हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में आज मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जिसमें कि चैप्टर का नाम है घन और घनाभ। इसमें आज हम बात करने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से। इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, नहीं देखे हुए तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगी या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो देख लीजिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि आपको हम बता दें, और हर एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको अच्छी तरीके से समझा करके बताने वाला हूँ, ऐसे शायद ही कोई है जो आपको बता पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए कि एक कमरा है जिसकी लंबाई है और चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x हो जाएगी। दूनी है, दूनी है मतलब दोगुनी है, और ऊंचाई से चौगुनी है, और ऊंचाई से जो है वो ये लंबाई क्या है, चौगुनी है। इसमें 5832 घन मीटर वायु है, किसमें, कमरे में। तो कमरे की लंबाई क्या होगी, इस कमरे की लंबाई क्या होगी वही हमें निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि चौड़ाई मान लेते हैं कि कितनी होगी। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम यहाँ पे आपको लिखते हैं, सबसे पहले मान लेंगे। तो माना कि कमरे की क्या बोले हैं, चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर x मीटर। क्या चीज मान लेंगे कि कमरे की चौड़ाई क्या चीज, x मीटर। तो x मीटर जो हो जाएगी तो लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसलिए तो यही पर ही कर देते हैं लंबाई हमारी हो जाएगी, वो चौड़ाई कितनी है, x है, x की दोगुनी है, कितनी है, दोगुनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 2x मीटर हो जाएगी। उसके बाद ऊंचाई बोला जा रहा है, क्या, ऊंचाई। तो ऊंचाई में क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि ऊंचाई से चौगुनी है, क्या है, चौगुनी है। तो ऊंचाई यहाँ पे हो जाएगा वो x/2 मीटर। क्या हो जाएगा, x/2 मीटर। तो हमारे पास एक चीज देख लीजिए, चौड़ाई पता है, लंबाई पता है, ऊंचाई पता है। जब सब पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका आयतन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको लिख देते रहे हैं कि घनाभाकार कमरे का आयतन, कमरे का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई हो जाएगी, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये हो जाएगी। तो जिसमें आपको हम बता दें कि आपके पास दी हुई है कितनी, लंबाई कितनी है, यहाँ पर देख लीजिए 2x। तो 2x और गुने चौड़ाई x माने हैं, तो x गुने लंबाई हम कितनी माने हैं, x/2। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप 2 से 2 काट सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगी, x गुने x बच जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, और ये मीटर हो जाएगी। ओके, यानी कि हमारे पास ये 3x
जो है बन के आ गया है। ओके, जिसमें अब प्रश्न से कर देते हैं, क्या प्रश्न से करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से क्या लिखेंगे, यहाँ पे कि दिया हुआ है, देख रहे हैं इसमें 5832 घन मीटर वायु पहले से ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5832 बराबर ये एक्स क्यू यहाँ पे 3x नहीं होगी, जो अगर जोड़ रहता तो 3x हो जाता, लेकिन बट यहाँ पे गुना है x स्क्वायर, x को x से गुना करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, आप सही कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स क्यू। अब एक्स क्यू हो गई, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि x अगर हटा देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है घन 5832, ये 3 होगा। ओके, इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे अगर इसका गुणनखंड तरीके से अगर निकाल दिया जाए तो इसमें ये तो रूट के अंदर है, तो ये भी रूट के अंदर ही आएगा, है कि नहीं। तो इसका गुणनखंड निकाल दिया जाए, तो गुणनखंड कैसे निकालोगे आप, तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम आपको बता देते हैं 5832 इस तरीके से आप निकालोगे। 2 से पहले लगाओगे तो 2 दूनी 4, दूनी में 18, 2 ही कान 2, 2 छक्के 12, 2 से फिर लगाओगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाती है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो हम पहले से ही निकाल कर रखे हुए, तो हम यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं कि हमारे पास आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जिसमें कि इसमें एक चीज करेंगे, वो क्या, सो देख लीजिए इस 3 गो के लिए, यानी कि ये घन है ना, तो इस 3 का मतलब कि इस तीनों 2 के लिए जो है एक हम रूट से ये बाहर ले लेंगे, तो 1 2 बार हो जाएगा, फिर गुने इस तीनों के लिए 2 लेंगे। अगर रूट रहता, स्क्वायर रहता तो 2 ही लेते, ठीक है, 2 के लिए 1 बाहर लेते, बट यह क्यू है तो इसलिए 3 गो के लिए 1 गो 3 बाहर लेंगे, और फिर इस तीनों 3 के लिए जो है 1 3 बाहर ले लेंगे। ओके, तो अब इसको गुना करते हैं तो हमारे पास आ जाती है 2 3 6 18, और ये मीटर में हो जाएगी क्योंकि सब मीटर में आ रहा है पहले से ही। ओके, तो उसके बाद अब निकालेंगे, यहाँ कि हमारे पास जो है ये निकल गया। तो आगे हम निकालते हैं कमरे की लंबाई, तो इसीलिए कमरे की लंबाई बराबर कमरे की लंबाई कितनी है माने हैं, तो 2x माने हैं, तो 2x हो जाएगी, जिसमें 2 गुने x का वैल्यू कितनी आई है 18, तो बराबर हो जाएगा 18 दूनी 36 मीटर, और ये ही इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितना इजी तरीके से आपने इसको बनाना सीख गए। तो अब हम आते हैं अगले 27 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि आप देख रहे हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन भी देख लीजिए। किसी घनाभाकार संदूक की माप 48 सेंटीमीटर गुने 36 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर है। संदूक का आयतन ज्ञात करें। इसमें संदूक का आयतन ज्ञात करना है, पूरा खुल के बताया हुआ है। इस संदूक का कवर बनाने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो इस संदूक का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास
टोटल भुजा दी हुई है, माप दी हुई है 48 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। जब तीनों दी हुई है यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, तो यहाँ पे इसका आयतन एकदम इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि संदूक का आयतन, क्या लिखेंगे, संदूक का आयतन बराबर, आप जानती ही है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, जिसमें कि हमें सभी का वैल्यू दी हुई है 48, 36, 28। तो यहाँ पर हम भी वही करेंगे कि 48 गुने 36 गुने 28, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गया। इसको क्या करेंगे, जब गुना करेंगे ना, इसको क्या करना है, 48 को 36 से जितना आएगा उसको 28 से गुना करेंगे। तो गुना करने पर जो है हमारे पास आ जाती है 48 38 4। ओके, और ये घन मीटर होता है। क्या होता है, घन मीटर होता है। ओके, 48,384 यानी 48,384 घन मीटर आ गया इस तीनों को गुना करने के बाद। तो उसके बाद इसीलिए जो है यहाँ पे लिखते हैं कि इसीलिए एक वर्ग सेंटीमीटर बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है। कितनी, 1 मीटर कपड़ा लगता है। 1 वर्ग सेंटीमीटर बनाने में 1 मीटर कपड़ा लगता है, तो इतनी बनाने में कितने लगेगा। तो यहाँ पे करते हैं, इसलिए 48,384 वर्ग सेंटीमीटर कर लीजिए, वर्ग क्योंकि सब के सब सेंटीमीटर में आ रहा है तो ये भी सेंटीमीटर ही होगा। तो सेंटीमीटर कवर बनाने में लगे कुल कपड़ा, क्या लगे कुल कपड़ा निकालेंगे। तो लगे कुल कपड़ा बराबर, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 मीटर लगता है, तो इतनी में कितनी लगेगी। तो यहाँ पे हम आपको अच्छी तरीके से बता दूं तो बराबर हो जाएगा क्या, 48,384 गुने 1 बराबर 48,384 सेंटीमीटर। ये यही होगा, ये 84 है, 84 4 है। ओके, तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। अब तो यहाँ पे निकालते हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर ले रहे हैं। अब इसमें निकालेंगे हम घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यही फॉर्मूला होता है इसका। ओके, इसी की अगर इंग्लिश में बात कर ली जाए तो इसका बनता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इसका फॉर्मूला बनता है। आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ही मस्त है, बहुत ही अच्छी फॉर्मूलाज है, हमेशा काम देगी। तो बराबर ये 2
इंटू लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई हमें पता है, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 48 गुने 36, चौड़ाई 36 लेंगे, इसको आप L मान लो, B मान लो, इसको H मान लो, इस तरीके से। ओके, तो अब प्लस ये BH लेना है, B हमारे पास 36 है और गुने H हमारे पास 28 है, देख रहे हैं, बीच में प्लस H 28 गुने L कितना 48, इस तरीके से। इसको अब जो भी होता है वो हम करेंगे, 2 गुने इस 48 36 को अगर गुना करते हैं तो 17 28 आ जाती है, और ये प्लस 36 28 को गुना करते हैं तो ये 1008 आ जाती है, और ये प्लस 28 48 को गुना करते हैं तो 13441 आ जाती है। इसको अब करना क्या है कि 2 का 2 ही रखते हैं, और उसके बाद ये चाहे गुना आ जाएगा, और इसको और इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो है आ जाता है 4080 आ जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 28 48 को जब गुना करते हैं तो यहाँ पे 1 नहीं आएगी, ये ब्रैकेट दे रहे थे तो 1 लिखा गया। ओके, 1344 ये इसका आएगा। तो इसको अब जोड़ेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था, तो इसलिए जो है हमने कर दिया। तो यहाँ पे ये सबको जोड़ने के बाद ये 4080 हमारे पास आ जाती है। ओके, जब 40 आ जाती है तो इसको अब तो हमें पास ये बच गया, इतना गुने इतना। तो इसको जब गुना करते हैं ना, तो गुना करने पर जो है हमारा आ जाता है 8160, और यही हमारा आंसर होता है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर कर लीजिए, यही हमारा क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो इसकी क्लास में हमने आपको बताया 26 नंबर क्वेश्चन और 27 नंबर क्वेश्चन। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 28 को लेकर के आएंगे और उससे आगे भी लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।